तो भूगोल के जीके क्वेश्चन लेके आए हैं। भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ। बैथोलिथ सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेथी चट्टानों से बनता है। वास्तव में यह एक प्रकार का पाताली पिंड है। यह एक बड़े गुम्बद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों से बनते हैं? अवसादी। अक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन और किसी स्थान पर जमाव के परिणाम से उनके अवसादों से निर्मित शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। अवसादी शैलों में प्रायः जीवों के अवशेष समाधिस्थ रहते हैं। उनमें न केवल तत्कालीन वातावरण का ज्ञान होता है अपितु वे शैलों की आयु के भी परिचायक होते हैं। त्रिखंडी के या ट्राइलोबाइट केकड़े के पुरातन पूर्वज शीर्षपादा, सेफालोपोडा और कुछ सीप आदि सर्वदा समुद्रिक वातावरण के घोतक हैं। इस प्रकार घोंघे कुछ पाद छिड़िक मीठे पानी वाले असमुद्रिक वातावरण के परिचायक हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? अवसादी। धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। कोयला, एल्यूमीनियम का अयस्क, बॉक्साइट लोहे का अयस्क, लैटराइट, नमक, जिप्सम, फॉस्फेट, मैग्नेसाइट, सीमेंट का अयस्क, चूना का पत्थर इत्यादि कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ अवसाद शैलों में उपलब्ध होते हैं। भूपृष्ठ पर कितने प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 75%। भूपृष्ठ के 75% भाग में विस्तृत अवसादी चट्टानें परतदार, संधि युक्त तथा जीवावशेषों से परिपूर्ण होते हैं। ये संगठित, असंगठित या ढीली किसी प्रकार की हो सकती है। इनमें अपर्दन का प्रभाव शीघ्र होता है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का परसेंटेज कितना है? 5%। भूपृष्ठ में बनाने वाली चट्टानों की दृष्टि में 95% आग्नेय चट्टानों का तथा 5% भाग अवसादी चट्टानों का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है कोयला। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35% से 40% भाग कोयले में प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में भी बता रहा हूँ। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आऊँ तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? क्वार्टज। क्वार्टज एक कठिन रूपांतरित चट्टान बलुआ पत्थर पर गर्मी और दबाव की कार्यवाही द्वारा गठित है। आमतौर पर रॉक सफ़ेद और स्लेटी है लेकिन एक अन्य पीला रंग में होता है। यह एक दानेदार किसी न किसी सतह पर है। आवर्धन क्वार्टज क्रिस्टल की पच्चीकारी का पता चलता है। शुद्ध क्वार्टज सिलिकॉन डाइऑक्साइड की पूरी तरह से होते हैं लेकिन आमतौर पर लोहे की ऑक्साइड और ट्रेस खनिज मौजूद हैं। क्वार्टज सतह प्लेट सीमाओं दुनिया भर में मुड़ा हुआ पर्वत श्रृंखला से होता है। निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? इसका आंसर है स्लेट।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।